गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम 18 अगस्त की मुख्य हाईलाइट्स जान लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 59वां डी-ज्योर दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, किस पार्टी ने वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किस राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। तो यह किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। अब यह जो कार्ड है यह सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया अपनी तरह का पहला उत्पाद है। साथ ही इसमें सैन्य और अर्धसैनिक बल के जो 5 लाख परिवार हैं उनकी कृषि ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट, किस राज्य ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह किया है नागालैंड ने। नागालैंड द्वारा लॉन्च किया गया है येलो चेन प्लेटफॉर्म। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। अब येलो चेन में राज्य के लोगों के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। तो येलो चेन जो है वो एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का पंजीकरण करा सकता है और अपने उत्पादों को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों और खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पादों तक पहुंच हो सके। यह इसलिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब नागालैंड से जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और राजधानी है कोहिमा। मैप में नागालैंड देखिए ये है। नेक्स्ट, किस राज्य ने 59वां डी-ज्योर दिवस मनाया है। तो 59वां डी-ज्योर दिवस मनाया है पुदुचेरी ने। पुदुचेरी जो राज्य है इसके द्वारा बनाया गया है 59वां डी-ज्योर दिवस। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने 16 अगस्त को डी-ज्योर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। पुदुचेरी प्रशासन की ने कीझोर स्मारक में एक समारोह का आयोजन किया जहां इस अवसर को चिन्हित करने के लिए जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस दिन डी-ज्योर मतलब भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश में कानूनी विलय को प्रभावित किया गया था। तो याद रखिए ये जो दिवस मनाया जाता है डी-ज्योर दिवस, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो पुदुचेरी है वो भारतीय संघ में शामिल हुआ था। इसी को चिन्हित करने के लिए डी-ज्योर दिवस मनाया जाता है। अब पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पी.वी. नारायण स्वामी और पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं किरण बेदी और राजधानी इसकी पुदुचेरी ही है। अब हम पुदुचेरी से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री है वो जान लेते हैं क्या है। तो जो पुदुचेरी है वो 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच एक हस्ताक्षर संधि हुई। अब इस संधि में क्या था, तो संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को मंजूरी दे दी। इस संधि में क्या हुआ था कि पुदुचेरी को यह
छूट दी गई थी कि वो चाहे तो फ्रांसीसी शासन में शामिल हो जाए या भारतीय संघ में अपना विलय कर ले। तो जो पुदुचेरी है वो क्या करता है, 18 अक्टूबर 1954 को भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। इसी दिन इसी चीज़ को चिन्हित करने के लिए डी जोर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मैप में जो पुदुचेरी है वो एक पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं है। ये देखिए इन जो डॉट्स देख रहे हैं इन सब से मिलकर बना हुआ है पुदुचेरी। ये अलग अलग जगह जो आप देख रहे हैं प्लेस, इन सब प्लेस को मिलाकर ही बनाया गया है पुदुचेरी, ये कंप्लीट इन सब से मिलकर। तो याद रखिए पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं है पुदुचेरी। नेक्स्ट, किस राज्य ने पढ़ई तुम्हर पारा योजना की शुरुआत की है? तो पढ़ई तुम्हर पारा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में राज्य के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने के लिए पढ़ई तुम्हार पारा मतलब पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है। स्कूली शिक्षा के लिए गांव में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुम्हार पारा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये गांव तक स्कूली बच्चों को शिक्षा देने के लिए समुदाय बनाकर शुरू की जाने वाली योजना है। तो ये योजना का नाम क्या है? पढ़ई तुम्हार पारा। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है, यह भी हमने देखा। अब यह योजना क्यों शुरू की गई तो ये देख लेते हैं। यह योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है उसे भारत में पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है बिलासपुर ज़िले में। अब देख लेते हैं दर्पण वेबसाइट जो है लॉन्च की गई थी। तो दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब और क्या है करंट अफेयर तो वो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कला और संस्कृति को बचाने और संजोने और बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में देश में अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वो समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब मुख्यमंत्री क्या हैं छत्तीसगढ़ के तो वो देख लेते हैं। तो वो हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राजधानियाँ हैं बिलासपुर और रायपुर। देखिए मैप में छत्तीसगढ़ ये है। नेक्स्ट, किस पार्टी ने वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं क्या है, क्यों लॉन्च की गई है ये। तो देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्षों, इतिहास और राष्ट्र निर्माण में योगदान को लेकर धरोहर नाम से एक वेब सीरीज जारी की है। इस सीरीज में कांग्रेस 135 सालों के इतिहास और विरासत के बारे में चर्चा करेगी। नेक्स्ट, किस राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में याद रखिए जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश गुजरात में औद्योगिक विकास तेज होगा और रोजगार के अवसर का सृजन होगा। अमरकंटक से अलीराजपुर होकर गुजरात पहुंचने वाले इस 1300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग में दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिए इसमें एक एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसमें? तो ये जो
नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास करने के लिए बनाया जा रहा है। और अमरकंटक से अलीराजपुर होकर, ये कहाँ से गुजरेगा, तो ये अमरकंटक से अलीराजपुर होकर गुजरात पहुँचेगा, जिसकी जो लंबाई बताई गई वो कितनी है, 1300 किलोमीटर है। और इसके दोनों तरफ क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। और क्या है, तो यह मध्य प्रदेश और गुजरात में आर्थिक गतिविधियों के विकास और रोजगार के संदर्भ में मील का पत्थर साबित होगा। अब देखिए, यह राजमार्ग श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जोड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस जिलों से होकर गुजरेगा। तो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जोड़ेगा यह एक्सप्रेस वे। अब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते क्या हैं। तो राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मासिम मोबाइल ऐप और पोर्टल तैयार किया है। अब और क्या है करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं हम। तो इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। इसमें जो 4 शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं इंदौर, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद। अब देख लेते हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश के, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी जो है भोपाल है, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, तो किस मंत्री ने वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है, तो किसके द्वारा की गई है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा तो ये की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर के सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। अब देखते हैं और क्या है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मंत्र के पीछे की दृष्टि द सन नेवर सेट्स और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय एक स्थिर है। तो यह क्यों बताया गया है, इसका जो लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि द सन नेवर सेट्स और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर और विश्व स्तर पर किसी भी समय एक स्थिर है। एक बताया गया है ये इसमें कि जो द सन नेवर सेट है इसके बारे में। और क्या है डिटेल्स तो वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है, तो डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। बैंक के प्रबंध निदेशक एस मल्लिका अर्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। पीएनबी ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने के लिए कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड के में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट, तो पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। पीएनबी के संस्थापक हैं लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। नेक्स्ट, किस मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है, तो फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। तो किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब्स की स्थापना मतलब पहल शुरू की गई है।
मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की गई है। फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया जाएगा, फिटनेस से व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ई बाइक गो ने बनाया है हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब जो हरभजन सिंह हैं वो कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करेंगे, साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसलिए हरभजन सिंह को क्या बनाया गया है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब चलिए हम आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 59वां डी जोर दिवस मनाया है? तो राज्य पुदुचेरी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पढ़ई तुम्हार पारा योजना की शुरुआत की है? तो वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, किस पार्टी ने वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च की है? तो ये की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? तो वो है किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है हरभजन सिंह। अब चलिए हम देख लेते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर आपको देना होगा कि किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो राज्य दिल्ली द्वारा अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।